फूट फूट कर रो रही थी। उसके सामने अंधेरा था, तन्हाई थी और दिल में पछतावे की आग। उसका शौहर, उसकी सास, उसका मायका सब उससे दूर हो चुके थे। वो बार बार अपने आप से सवाल कर रही थी, क्या मेरी गलती इतनी बड़ी थी कि अल्लाह ने मुझ पर यह आजमाइश भेज दी? लेकिन यह सिर्फ आजमाइश नहीं थी, यह उसके गुनाहों का नतीजा था। पहला मंजर नेक सास गुरुवार की सुबह थी। सूरज की हल्की रोशनी आंगन में फैल रही थी। हाजरा बीबी सफेद दुपट्टे में लिपटी बड़े बड़े बर्तनों में खाना सजा रही थीं। हर हफ्ते की तरह आज भी वो गरीबों के लिए नजर का खाना तैयार कर रही थीं। हाथ में तस्बीह, होठों पर अल्लाह का जिक्र और चेहरे पर सुकून। गरीब बच्चे आते, उनकी आंखें चमक उठतीं। आओ बेटा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। पूरा मोहल्ला उन्हें अम्मी जी कहकर बुलाता। हसद की शुरुआत, लेकिन उसी घर की खिड़की से सबा यह सब देख रही थी। उसकी आंखों में जलन थी, दिल में आग थी। हर कोई इन्हें ही अम्मी जी कहता है, मुझे कोई नहीं पूछता। उसने खिड़की जोर से बंद कर दी, आईने में खुद को देखा और खुद से बोली, मैं ज्यादा खूबसूरत हूं, फिर भी इज्जत इन्हें क्यों मिलती है? यहीं से शैतान ने उसके दिल में जगह बना ली। घर में झगड़े रईस जब काम से थका हारा घर आता तो सुकून चाहता, लेकिन सबा हर बात पर ताना देती। खाना नहीं बना, खुद बना लो या बाहर खा लो। रईस सब्र करता रहा, लेकिन उसका दिल टूटता चला गया। हाजरा बीबी रात रात भर जाग कर खाना बनाती, दुआ करती, या अल्लाह मेरी बहू को हिदायत दे। सबा यह सब देखकर तंज करती, ड्रामा बंद करो। पहली साजिश एक दिन सबा ने फैसला कर लिया, इनकी इज्जत मिटा दूंगी। उसने अपने गहने निकाले और तकिए के नीचे छुपा दिए। सुबह शोर मचा दिया, मेरे गहने चोरी हो गए, और इल्जाम सीधा हाजरा बीबी पर। पूरा घर सन्न रह गया। दरवेश की चेतावनी उसी दिन एक बुजुर्ग दरवेश घर आया। उसकी आंखों में अजीब नूर था। उसने सबा से कहा, बेटी सच बोल दो, वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन सबा ने कुरान पर झूठी कसम खा ली। दरवेश ने सिर झुका लिया। अब फैसला अल्लाह का है। अजाब की शुरुआत, धीरे धीरे सबा के जिस्म में अजीब तब्दीलियां आने लगीं। त्वचा पर छिलके, आवाज में फुफकार, आंखों में लालिमा। रात को कमरे से सांप जैसी आवाजें आने लगीं। एक रात दरवाजा खुला और सबने देखा, आधी औरत आधा सांप। इकरार और पछतावा सबा रोते हुए चिल्लाई, मैंने झूठ बोला था, गहने मैंने खुद छुपाए थे। हाजरा बीबी ने कांपते हाथों से उसे माफ कर दिया। अल्लाह भी तुम्हें माफ करे। लेकिन अजाब आ चुका था। जंगल की तन्हाई। दरवेश ने कहा, अब तुम्हें जंगल में रहना होगा और लोगों के लिए सबक बनना होगा। सबा जंगल में चली गई। वहां उसने लोगों की मदद करनी शुरू की, बच्चों को रास्ता दिखाया, बीमारों के लिए दुआ की। सच्ची तौबा। एक दिन उसने दिल से रो रो कर दुआ की, या अल्लाह मैंने बहुत गुनाह किए, मुझे माफ कर दे। उसकी तौबा सच्ची थी। धीरे धीरे उसका जिस्म ठीक होने लगा। रहमत का पल दरवेश फिर आया। इस बार मुस्कुराता हुआ, अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली है। सबा पूरी इंसान बन गई। घर वापसी वो कांपते कदमों से घर के दरवाजे पर पहुंची। हाजरा बीबी ने दरवाजा खोला। दोनों गले लगकर रो पड़ी। रईस ने कहा, आज हमारा घर फिर से जन्नत बन गया। आखिरी पैगाम, हसद इंसान को तबाह करता है, झूठ अल्लाह के अजाब को बुलाता है, लेकिन सच्ची तौबा हर गुनाह मिटा देती है। अल्लाह रहीम है, बस तौबा दिल से होनी चाहिए। सुबह की हल्की किरणें गांव के आंगन में फैल रही थीं। सावित्राबाई अपने हाथों में तस्बीह लिए बैठी थी। बर्तन में स्वादिष्ट खाना तैयार था, जिसे वह गरीब बच्चों में बांटने वाली थी। बच्चे दौड़ते हुए आए और सावित्राबाई के चेहरे पर मुस्कान देखकर खुश हो गए। बेटा, अल्लाह तुम्हें हमेशा स्वस्थ और खुश रखे, उन्होंने प्यार से कहा। लेकिन रिया अपने कमरे की खिड़की से यह मंजर देख रही थी। उसके चेहरे पर जलन और ईर्ष्या साफ झलक रही थी। सब मेरी जगह इन्हें ही क्यों प्यार करते हैं, उसने अपने आप से कहा। रिया ने अपने कजिन को बुलाया और ढेर सारा खाना बनाया। उसने कोशिश की कि सावित्राबाई की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे। अनस ने देखा और नरमी से कहा, तुम्हारे हाथ में घर संभालने की ताकत है, क्यों नहीं कर रही?
रिया ने गुस्से में ताने मारे। क्या मैं तुम्हारी नौकरानी हूं? सावित्राबाई चुपचाप अपने कमरे में बैठी रही और दुआ कर रही थी। या अल्लाह, मेरी बेटी को हिदायत दे, सच्चाई दिखा। गांव के लोग धीरे धीरे सावित्राबाई और रिया के बीच के झगड़े को जानने लगे। सब आश्चर्यचकित थे कि रिया इतनी चालाक और गुस्सैल हो सकती है। सावित्राबाई हर रोज दुआ करती रही, बच्चों और गरीबों की मदद करती रही। गांव वाले उन्हें सम्मान और प्यार से सावित्राबाई कहकर बुलाते। सीन 4। रिया की तब्दीलियां। रात को रिया ने अजीब सपना देखा। एक बड़ा सांप उसे चेतावनी दे रहा था, तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है, तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। रिया डर के बावजूद अपने कामों से बाज नहीं आई। धीरे धीरे उसके हाथ पैर में बदलाव आने लगे, जैसे वह आधी नागिन बन रही हो। उसका स्वर फुफकार जैसी आवाज में बदल गया। अनस परेशान था, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा था। सीन 5। सावित्राबाई की दुआ और रहम। सावित्राबाई ने देखा कि गांव के बच्चे रास्ता भूल कर रो रहे हैं। उसने उन्हें सुरक्षित घर तक पहुंचाया। उसका चेहरा और व्यवहार पहले जैसा ही नेक और प्यार भरा था। रिया की तब्दीलियां तेज होती गईं, लेकिन सावित्राबाई के आशीर्वाद और अल्लाह की दुआओं से गांव में लोग धीरे धीरे सुरक्षित महसूस करने लगे। चिक्स। झूठ का खुलासा। रिया ने सोचा कि सावित्राबाई ने उसके जेवरात छुपाए। उसने चिल्लाकर आरोप लगाया, आपने मेरे जेवरात छुपाए हैं। सावित्राबाई ने रोते हुए कहा, बेटा मैंने ऐसा कभी नहीं किया। फकीर गांव में आया और रिया को चेताया, तुम्हारे झूठ और ईर्ष्या का अंजाम अब पास है। सच बोलो और तौबा करो। रिया ने पहली बार डर महसूस किया। उसका आधा शरीर नागिन में बदल चुका था। सीन 7। तौबा और सुधार। रिया ने आखिरकार अपनी गलती स्वीकार की। अम्मी, मुझे माफ कर दो, मैंने झूठ बोला। सावित्राबाई ने गले लगाते हुए कहा, बेटा अल्लाह तुम्हें भी माफ करे। धीरे धीरे रिया का नागिन वाला रूप खत्म हुआ। उसके हाथ पैर सामान्य हुए, आवाज भी पहले जैसी हो गई। सीन 8। गांव में सुख और शांति। गांव में सबने देखा कि रिया अब बदल गई थी। वह सावित्राबाई की मदद करने लगी, बच्चों और गरीबों की सेवा करने लगी। अनस ने कहा, अब घर में शांति है। सावित्राबाई ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह की रहमत हमेशा हमारे साथ है। सीन 9। मॉरल एंड कंक्लूजन। कहानी ने यह सिखाया कि ईर्ष्या और झूठ इंसान को बर्बाद कर सकते हैं। माँ बाप और बुजुर्गों का सम्मान करना जरूरी है। सच्ची तौबा और नेक काम हमेशा इंसान को सुधारते हैं। अल्लाह की रहमत हर समय मौजूद है। अंत में रिया और सावित्राबाई का रिश्ता सुधर गया। गांव में शांति और खुशियां लौट आईं।